नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 14 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों सॉफ्टवेयर के अंदर जो बातें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो सॉफ्टवेयर को समझना होगा, उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कौन कौन से उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से उदाहरण है। और दोस्तों इसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पूछा जाता है, ठीक है, कि जैसे कि MS वर्ड, ठीक है, MS ऑफिस जो है कौन सा सॉफ्टवेयर है, इस टाइप का एग्जांपल दे के प्रश्न पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों आज का क्लास होने जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि आज के क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और बहुत ही ध्यान से अच्छे से क्लास को आप लोग कवर कीजिएगा। दोस्तों हम लोग अपने क्लास की तरफ आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप www.helpinggauravcom की वेबसाइट से जाकर नोट्स को परचेस कर सकते हैं। ये नोट्स काफी मेहनत के बाद बनाया गया है। ये नोट्स में आप देख सकते हैं कुल जो है 979 पेज है। इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको कोई दूसरी नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका एग्जाम 95% निकल जाएगा अगर आप थोड़ी सी भी जो है मेहनत करते हैं तो। दोस्तों इस नोट्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्टकट, फुल फॉर्म, 2019 का प्रश्न पत्र, 2023 का प्रश्न पत्र, उसके अलावा दोस्तों और भी बहुत कुछ इस नोट्स में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग सारी बात को समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं पेज नंबर 42 की तरफ, क्योंकि दोस्तों हम लोग पेज नंबर 42 पर ही कल थे और 42 में हम लोग वर्चुअल मेमोरी तक कवर कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर को समझते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शंस अथवा प्रोग्रामों का समूह होता है। आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में लिखे गए निर्देशों अथवा प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि निर्देशों में अथवा प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो याद रखना है आपको, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। जो क्या करता है, हार्डवेयर की क्षमता को बढ़ाता है तथा सभी हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। अब आपसे एग्जांपल में पूछा जाएगा कि ठीक है कि सभी हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित कौन करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर करता है, सॉफ्टवेयर करता है, और भी बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो याद रखना है कि सॉफ्टवेयर जो है सभी हार्डवेयर के बीच एक समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करना है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में, कि जो है सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तन करना होता है। ठीक है, डेटा को किसमें परिवर्तन करना होता है, बहुत सारा ऑप्शन दिखने को मिल सकता है। तो याद रखना है डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करना होता है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि हमने पहले ही बोला है आपको कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसको भी हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के दो प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर। जैसे कि हम और आप एक यूजर है कंप्यूटर का, तो यूजर, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये सारा चीज जो देख सकते हैं सारा एक दूसरे से जुड़ा रहता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग चर्चा करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाया जाता है। जो किसी खास काम को, स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाया जाता है, उसे हम लोग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपको काम है, मान लेते हैं फोटो आपको बनाना है तो फोटोशॉप का काम करेंगे। अगर आपको अकाउंटेंट से संबंधित काम है तो टेली का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यही दोस्तों बताया जाता है, इसी को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं, जो किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए जो है उसे बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर को पर्सनली यूजर्स की मदद के लिए, पर्सनली यूजर्स यानी हम और आप जो यूजर्स हैं, हम लोगों के मदद के लिए जो है डेवलप किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर केवल एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि जैसा आप सॉफ्टवेयर है, अब आप टेली के सॉफ्टवेयर को अकाउंटेंट का काम करने के लिए फोटोशॉप का तो उपयोग करेंगे नहीं। ठीक है, आपको अकाउंटेंट से संबंधित काम है तो टेली पर आपको काम करना होगा, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपको फोटो बनाना है तो फोटोशॉप पर आपको काम करना होगा। आपको वर्ड से संबंधित काम है तो MS वर्ड यानी कि MS ऑफिस का इस्तेमाल करना होगा। तो ये यूजर जो होते हैं, यूजर की सहायता के लिए इसे डेवलप किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर केवल एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, जिस टास्क के लिए आप इसको परचेस किए हैं, जिसके लिए आप यूज कर रहे हैं इसको। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न तरह के कार्य को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न तरह की सॉफ्टवेयर होते हैं। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल
करते हैं। मैंने एग्जांपल में बताया भी कि फोटो आपको बनाना है तो फोटोशॉप, और अकाउंटेंट का काम करना है तो टेली, इस तरह का दोस्तों है। अब टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी जो है कुछ अब अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया। उसी तरह दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, वर्टिकल सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर को ही बोलते हैं ट्रायल सॉफ्टवेयर, ठीक है। दोनों का एक ही नाम है। आपसे एग्जांपल में पूछा जाएगा कि शेयरवेयर सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है ट्रायल सॉफ्टवेयर के नाम से, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कमर्शियल सॉफ्टवेयर, नेगवेयर सॉफ्टवेयर। इसी तरह दोस्तों बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा सबसे पहले करेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर के बारे में। ये क्या होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग सभी कंप्यूटर यूजर करते हैं, लगभग सभी कंप्यूटर यूजर करते हैं। उदाहरण में MS ऑफिस लगभग सारे सिस्टम में आपको मिलेगा, फोटोशॉप बहुत सारे सिस्टम में मिलेगा, नहीं मिलेगा लेकिन फोटोशॉप का भी उपयोग करते हैं, टेली इत्यादि आप देख सकते हैं। ये किसका उदाहरण है? हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर का। इसके अलावा भी दोस्तों हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर के अलावा भी MS ऑफिस और किसी एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो याद रखना, आपसे एग्जांपल में अगर पूछा गया कि MS ऑफिस निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, वर्टिकल सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, तो आपको याद रखना है कि MS ऑफिस, फोटोशॉप, टेली इत्यादि जो है हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अब बात करेंगे हम लोग वर्टिकल सॉफ्टवेयर के बारे में। वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या है? तो देख सकते हैं ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको किसी विशेष संगठन के लिए बनाया जाता है। जिनको क्या करता है? किसी विशेष संगठन के लिए बनाया जाता है। जैसे में आप देख सकते हैं फिनिकल, MIBS इत्यादि जो है ये सब क्या है? वर्टिकल सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। याद रखना है MS ऑफिस और फोटोशॉप, टेली जो है हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं फिनिकल, MIBS जो है वर्टिकल सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब हम लोग बात करेंगे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। इन सॉफ्टवेयर को हमें प्रयोग करने के लिए खरीदना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। लेकिन खरीदने से पहले कुछ दिनों के लिए हमें ट्रायल, यानी कि ट्रायल के लिए जो है दे दिया जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कोरल ड्रॉ इत्यादि, ठीक है। ये किसका उदाहरण है? शेयरवेयर का। आपसे एग्जाम्पल में पूछा सकता है, ठीक है, कि कोरल ड्रॉ जो है निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? शेयरवेयर का उदाहरण है, वर्टिकल का है, हॉरिजॉन्टल का। तो याद रखना है कि जो है कोरल ड्रॉ जो है सॉफ्टवेयर वो शेयरवेयर का उदाहरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। नाम इसका आप देख सकते हैं फ्री लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप क्या देख सकते हैं? VLC में आप लोग क्या करते हैं? हम लोग वीडियो चलाते हैं, ठीक है, वीडियो का एक एप्लीकेशन है और ये आपको नेट पर फ्री में मिल जाएगा गूगल पर, इसमें कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ता है। उसके अलावा दोस्तों नीरो सॉफ्टवेयर, ये सारा क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर का, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। उसके बाद दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर अपने साथ अपना सोर्स कोड भी हमें देता है। क्या करता है? निम्न में से वो कौन से सॉफ्टवेयर है जो अपना सोर्स कोड भी हमें देता है? तो याद रखना है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो अपना सोर्स कोड भी हमें देता है, जिससे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, जो मुझे आवश्यकता होती है उसके अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं लिनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। उसके बाद दोस्तों लिब्रे ऑफिस जो है ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। गूगल क्रोम जो है वो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। कॉमर्शियल से आप समझ रहे हैं कॉमर्शियल का यहाँ पे क्या मतलब है? कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर को या तो खरीदना पड़ता है या फिर लाइसेंस लेना पड़ता है। एग्जाम्पल में MS ऑफिस। उसके अलावा दोस्तों आगे बढ़े तो देख सकते हैं एडोबी या फिर एडोबो, फोटोशॉप इत्यादि, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि MS ऑफिस और भी किसी का उदाहरण है। अब आपसे एग्जांपल में पूछा जा सकता है कि MS ऑफिस जो है निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? अगर कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर का अगर ऑप्शन दिखा आपको तो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर पे टिक कर दीजिएगा। अगर हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर आपको ऑप्शन दिखा तो हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर पे टिक कर दीजिएगा। अगर हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर और कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर दोनों अगर दिखा तो आपको दोनों पे टिक करना है। याद रखिएगा MS ऑफिस जो होता है और एडोबी जो होता है ये क्या है? कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर भी है और हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर भी है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नेगवेयर सॉफ्टवेयर की चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। नेगवेयर सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर जो है शेयरवेयर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं नेगवेयर सॉफ्टवेयर? तो शेयरवेयर के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो शेयरवेयर
सॉफ्टवेयर का ही एक भाग है या फिर उसके अंतर्गत आते हैं, तो नेगवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर का जब ट्रायल टाइम समाप्त होता है, जो ट्रायल टाइम होता है जब समाप्त हो जाता है, तब ये नोटिस देते हैं कि अब आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लें, मतलब कि खरीद लीजिए। एग्जाम्पल में जो है क्या है, देख सकते हैं विनरार सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेगवेयर सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, विनरार सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़े, जैसा कि देख सकते हैं एग्जाम्पल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हैं कॉलम ना, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉलम है और इस कॉलम से एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हो सकता है कि आप लोग का भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। इसलिए दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं कि भले इसका नाम मैंने बेसिक रखा है और बेसिक के तौर पर मैं पढ़ा भी रहा हूं, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो लोग बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा उन लोगों को एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा सहूलियत होने वाली है, बहुत ज़्यादा उनका एग्जाम निकालना जो है आसान उनके लिए हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टॉपिक चर्चा की गई है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं बेसिक में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपसे एग्जाम्पल में पूछा सकता है निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन होगा, MS वर्ड। याद रखिएगा आपसे एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है। ठीक है, आप जो लोग ध्यान से क्लास कर रहे हैं वो लोग बाद में एग्जाम जब खत्म होगा तो भूलिएगा मत, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा कि सर बिल्कुल आप लोग बेसिक में जो पढ़ाए थे वो सारा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है, तो MS वर्ड है। वही दोस्तों प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन है, तो MS पावर पॉइंट है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, MS एक्सेल है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो MS एक्सिस है। ये ध्यान में आपको रखना है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्या है, तो देख सकते हैं एडोबो या एडोबी फोटोशॉप है। ठीक है, इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर कौन है, तो गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो देख सकते हैं कोरल ड्रॉ जो है वो एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो VLC एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज सॉफ्टवेयर का उदाहरण लिए। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कौन सा, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, तो देख सकते हैं आप जो है टर्बो सी और क्वाड ब्लॉक JDK है। ठीक है, उसका दोस्तों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो टेली या फिर वीजी। ये सारा दोस्तों जो भी ये आप ग्राफ में देख रहे हैं, ये जो आप देख सकते हैं जो कॉलम में बना हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका भी आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इससे आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ठीक है, तो देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। यह एक या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह होता है। क्या होता है, एक या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसके द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। यह कंप्यूटर का प्रमुख प्रोग्राम होता है। क्या होता है, कंप्यूटर का प्रमुख प्रोग्राम होता है। इसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हमारे सिस्टम में मान लेते हैं विंडो 10 है। ठीक है, अब विंडो 10 जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर विंडो 10 को हम डिलीट कर देंगे तो ये जो कंप्यूटर है कूड़ा बन के रह जाएगा, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हम किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इनके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में नहीं डालेंगे। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन कौन सा है, तो आपको दे देगा विंडो XP, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10 प्रो। ये सब क्या है दोस्तों, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आपको MS ऑफिस देखने को मिल जाएगा, MS एक्सेल, ठीक है, MS पावर पॉइंट। वही दोस्तों एक आपको दे देगा विंडो 10। तो याद रखना है कि विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8.1, विंडो प्रो, विंडो 8 प्रो, ये सारा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए कार्य करते हैं, इसलिए इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। निम्न में से वो कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो सिस्टम के लिए कार्य करते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए कार्य करते हैं। इनके द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो देख सकते हैं यह यूजर एवं हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का निर्माण करता है। मतलब यूजर मतलब हम और आप के बीच में क्या करता है, एक इंटरफेस का निर्माण करता है। कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है ये काम। उसके अलावा देख सकते हैं यह मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करते हैं। कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करते हैं। नए हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। नए हार्डवेयर का जो इस्तेमाल हम लोग करेंगे उसमें भी ये क्या करते हैं, ये लोग सहयोग करते हैं। कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर।
यह कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित कौन करता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई प्रकार हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थे, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और भी बहुत सारा चीज है जो दोस्तों हम लोग कल के क्लास में बात करेंगे। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जो है क्लास डे 15 पर हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हुआ होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा सारे स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि और भी लोगों को एग्जाम निकालने में मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।